नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की चयन परीक्षा के बारे में। साथियों, हमारे बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वर्ग 2 की चयन परीक्षा कब होगी, इसका नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, इसका सिलेबस में क्या बदलाव होंगे और इसका कट ऑफ कितना जाएगा, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी जारी रखें। तो साथियों, आज हम बिल्कुल चर्चा इसी विषय पर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें नोटिफिकेशंस की, तो आपको बता दूं कि आचार संहिता हट गई है। साथियों, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सरकार भी बन रही है और सरकार बहुत जल्दी बनेगी, और जैसे ही सरकार फुल फ्रेश बन रही है उसके बाद जून के लास्ट वीक में आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने को आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी को किसी प्रकार से रोके नहीं, क्योंकि जून का जो अंतिम सप्ताह है उसमें वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है, ठीक है। तो तैयारी करनी है। अब बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस को मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि सिलेबस में क्या बदलाव होगा, क्या बदलाव नहीं होगा। आपको एक बात स्पष्ट है कि जो आपका प्रीवियस ईयर के सिलेबस है, मतलब जो आपका चयन परीक्षा हुई थी उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सिलेबस सेम रहेगा। अब जो आपकी चयन परीक्षा है उसमें पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें चयन परीक्षा का जो सिलेबस आएगा उसमें 10 से 15% आपको सिलेबस एडिशन मिलेगा, मतलब ऐड हो जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो जो आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस है आपको उसी सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि उससे सिलेबस आपका कम हो जाएगा। आपका सिलेबस बिल्कुल भी कम नहीं होगा। आपको 10 से 15% जो ऐड हो जाएगा, जो जुड़ जाएगा सिलेबस, वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो आप उसकी तैयारी आराम से कर सकते हो। उस 10-15% के चक्कर में आप अपनी 80% की तैयारी बिल्कुल भी ना रोकें और उसको ईमानदारी से पूरी लगन से तैयारी करते रहे साथियों, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा सा हाई होगा। बहुत सारे लोग जब से तैयारी कर रहे हैं जब उनका पात्रता परीक्षा निकल चुकी थी और उनको ये बात बिल्कुल पता है कि हमें एक ना एक दिन चयन परीक्षा देनी है। तो साथियों, वो लोग पूरी साल भर से मेहनत कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीचिंग लाइन में भी आ गए हैं, उसके बाद भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कोई भी ऐसा ना सोचे कि हमें तैयारी नहीं करना है। सब लोग अपनी तैयारी करें। आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, आप हिंदी मैथ से हो सकते हैं, साइंस सोशल साइंस से हो सकते हैं या साइंस से हो सकते हैं, तो आप अपने प्रीवियस ईयर का जो पात्रता परीक्षा वाला सिलेबस था उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। साथियों, कट ऑफ को आपको लेकर ज्यादा परेशान होना नहीं है। आपको अपनी तैयारी अभी बिल्कुल फुल फ्रेश तरीके से करना है, पूरी ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से करनी है। एक्चुअल में कट ऑफ का एक आंकड़ा कोई ऐसा पर्टिकुलर बता नहीं सकता है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज और मोटा मोटा बता रहा हूं, जिससे आपको डाउट ना रहे अपनी तैयारी करने में। और जब कट ऑफ थोड़ा सा मिल जाता है तो उस हिसाब से हम अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं कि हाँ यार, कट ऑफ यदि इतना जाएगा तो अभी हमारी जो स्पीड है बहुत स्लो चल रही है, इसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो साथियों, जनरल कैटेगरी में आप मान के चलें 85 प्लस का टारगेट लेके चलें। यदि आप 85 प्लस लेके चलते तो 110% मानी चलिए आप बिल्कुल सेफ हैं और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। इसमें जो 85 है प्लस बता रहा हूं, इसमें जैसे मेल कैंडिडेट हैं तो वो आप 85 प्लस मान लें, महिलाएं हैं तो वो 80 मान लें, मतलब 3-4% का इसमें डिफरेंस अभी मान सकते हैं। बाकी जो सटीक विश्लेषण रहेगा वो मैं करूंगा, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से मेल और फीमेल दोनों का बता दूंगा। ओबीसी की बात करें साथियों तो ओबीसी को 80 प्लस लेकर आना ही है। 80 प्लस लेकर आओगे तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। ओबीसी वाले सभी भाई बहनों का इसमें हो जाएगा। अब ओबीसी की महिलाएं पूछेंगी हमारा क्या है, तो आप मान के चलिएगा कि आपका 78-75 के आसपास रहेगा, आपका इसमें आराम से होना है। एससी की बात करूं तो एससी के जो भाई बहन है उनको 75 प्लस चाहिए। 75 प्लस में आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें एससी के बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं। अब हम एसटी की बात करें तो एसटी के बहुत कम से कम स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं। आप मान के चलिए आप 65 से 70%, 70 नंबर भी ला रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन तय है और आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। और हो सकता है अंत में ऐसा भी आ जाए कि 65 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के भाई बहनों को लोग वही आपका 75 प्लस 75 से 80 के बीच में लाना है। यदि इतने बीच में आप लाते हैं तो आप आराम से सेलेक्ट हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। साथियों, ये पूरा कट ऑफ जो मैंने आपको बताया एक संभावित कट ऑफ है, इस पर पूरा विश्लेषण किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। इसमें गुंजाइश है 2-3% ऊपर नीचे की हो सकती है, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी जोरदार तरीके से करें और बिल्कुल लगन से करते रहें। साथियों, अब आपके मन में
कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने जो कट ऑफ बताया है इसलिए बताया है कि आप अपनी तैयारी निरंतर रखें। यदि मैं कट ऑफ कम बता दूंगा तो आप क्या सोचोगे, अरे यार सर ने तो बता दिया कट ऑफ कम, हमारी तो तैयारी इतनी है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हकीकत बात बता रहा हूं साथियों कि आपका जो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, कंपटीशन ज्यादा है। इसलिए सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी करें, अच्छे रहें, खुश रहें। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई सब्जेक्ट को लेकर, सिलेबस को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दूं, और आपके जवाब जो आते हैं उसी से मेरे वीडियो आगे के बनते रहते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।